तैयार रहिए, स्टार्ट। कोई भी आपदा यूं तो कहकर नहीं आती, लेकिन आने के बाद कई सबक देते हुए चेतावनियां जरूर देकर जाती है। स्टॉप। सिक्किम में ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील फटने से आई बाढ़ ने जो तबाही मचाई, उसने 10 बरस पहले हुई केदारनाथ त्रासदी की भयावह यादें ताजा कर दी हैं। स्टॉप। दोनों ही त्रासदी सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन के उन खतरों से जुड़ी हैं जिनको लेकर हमें समय समय पर ऐसी ही चेतावनियां मिलती रही हैं। स्टॉप। पहले अनुमान लगाया गया था कि बादल फटने से बाढ़ आई और यह बाढ़ तबाही का कारण बनी, लेकिन अब यह जानकारी सामने आई है कि ग्लेशियरों के पिघले पानी से बनी झीलों के फटने से ये हालात बने। स्टॉपेरा। इस आपदा से हुए नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है, लेकिन जिन कारणों से यह आपदा आई वे कारण खतरे की घंटी जरूर बजा गए हैं। स्टॉप। ठीक वैसे ही जैसे केदारनाथ त्रासदी ने हिमालय में बढ़ते मानवीय दखल को लेकर बजाई थी। स्टॉप। यह किसी से छिपा नहीं है कि सिक्किम और लद्दाख जैसे पर्वतीय इलाकों में जब भी ग्लेशियर पिघलते हैं, छोटी बड़ी झीलें बन जाती हैं। यही झीलें जब ज़्यादा पानी जमा कर लेती हैं तो फिर इनके फटने की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जो इस तरह की तबाही का कारण बनती हैं। स्टॉप। केंद्र सरकार ने इसी साल मार्च में संसद में जानकारी दी थी कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। स्टॉप। तब भी यह चेतावनी सामने आई थी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल स्तर किसी भी वक्त अचानक बढ़ सकता है। हिमालय क्षेत्र में आए बदलाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले सालों में यहाँ सर्दी व गर्मी के दिनों में भी अंतर आया है। स्टॉप। एक अध्ययन के मुताबिक बीते वर्षों के मुकाबले आज के दौर में ग्लेशियर 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। स्टॉप। समुद्रों का जल स्तर बढ़ने की बड़ी वजह भी यही है। स्टॉप। देश में ही नहीं, दुनिया भर में ग्लेशियर जिस तेजी से पिघल रहे हैं वह आगे भी भयावह आपदाओं का संकेत है। स्टॉप। सच तो यह है कि हिमालय क्षेत्र में भी कई ग्लेशियर खत्म हो गए हैं। स्टॉपेरा। तबाही की वजह पता लग जाए तो बचाव के उपाय तेजी से होने ही चाहिए। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि हमारे वैज्ञानिकों के पास इस संकट का समाधान नहीं है। स्टॉप। बड़े ग्लेशियरों के पिघलने को सीमित करने के प्रयास हो सकते हैं यदि हमारे जंगलों, पहाड़ों और नदियों में मानव जनित बदलाव को रोका जाए। स्टॉप। ग्लेशियरों पर किए गए तमाम
अध्ययन चेताते रहे हैं कि ऐसे खतरों को देखते हुए समय रहते बचाव के प्रयासों की ज़रूरत है। जाहिर है ऐसे प्रयासों में आपदा प्रबंधन तंत्र को अपडेट करना भी शामिल है। स्टॉप पैरा। सरकार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर देने के लाख दावे करती है। इन दावों के बीच होने वाली कुछ भर्तियां बेरोजगारों के लिए उम्मीद की किरण भी साबित होती है। स्टॉप पर कड़ी मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले भर्ती के पात्र युवाओं को जब लगता है कि उनका हक छीनने के लिए फर्जी डिग्री लेने वाले भी शामिल हो गए हैं तो समूची भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर ही सवाल उठने लगते हैं। स्टॉप ताज़ा मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पीटीआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। स्टॉप इस परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा निदेशालय को भेज दी थी। हैरत की बात यह है कि इस सूची में उत्तर प्रदेश से बैकडेट में बीपीएड की डिग्री बनवाकर लाए कुछ अभ्यर्थी भी शामिल थे। स्टॉप शुक्र है कि समय पर इस फर्जीवाड़े का पता चल गया और शिक्षा निदेशालय ने ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी। स्टॉप पर सवाल यह है यदि इस फर्जीवाड़े की शिकायत नहीं मिलती तो क्या संबंधित विभाग इस तरह से हरकत में आता। स्टॉप पीटीआई भर्ती से जुड़ा यह प्रकरण तो महज वानगी है। पिछले सालों में न जाने कितनी भर्तियां ऐसी हुई होंगी जिनमें इस तरह फर्जी तरीके से शैक्षणिक दस्तावेज के जरिए सरकारी नौकरियां हासिल की गई होंगी। स्टॉप भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था या संबंधित विभाग के पास इसका हिसाब शायद ही हो। स्टॉप किसी भी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा तब ही हो सकता है जब जांच का पुख्ता बंदोबस्त न हो। प्रदेश में विभिन्न एजेंसियों की ओर से आयोजित की जा रही भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर मापदंड तो तय है पर जांच को लेकर सख्ती नहीं की जा रही है। एजेंसियां सिर्फ आवेदन और संलग्न दस्तावेज के आधार पर ही अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रही हैं। ऐसे में कई अपात्र भी परीक्षा में बैठ जाते हैं। हो सकता है कि सभी आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन करना मुश्किल भरा हो पर किसी भी महकमे को अंतिम चयन सूची सौंपने से पहले यह जिम्मेदारी परीक्षा लेने वाली संस्था की ही बनती है कि वह चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों को सत्यापित करे। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की अनेक शर्मनाक घटनाओं के बाद ज़रूरत है सबक लेने की। स्टॉप ज़रूरत है ज़्यादा सतर्क रहने की क्योंकि जग जाहिर है कि जैसे कई गिरोह पेपर लीक कराने में सक्रिय हैं वैसे ही फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज बनवाने वाले कई गिरोह भी सक्रिय हैं। स्टॉप